तो आज हमारे गुरु महाराज ने हमको याद किया है, तो बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, सत्संग सुन के बुन के और कुछ लेके जाना है यहाँ से, खाली हाथ कोई नहीं जाना। सुनो गुनो फिर यहाँ से कुछ ले जाओ। ये मानव जीवन का महत्व तो समझो कि हमको मानव जीवन क्यों मिला। मानव जीवन की जन्म जन्म भटकत रहे, जे अवसर के हेत सो अवसर आप पाए के अब क्यों होते अचेत। हम भगवान से अनंत जीवों से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा, एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दे, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। लेकिन जब उसने मनुष्य शरीर दिया तो हमने उसी परमात्मा को भूला। तो मानव जीवन का महत्व अगर परमात्मा को नहीं जान पाओगे तो इस जीवन का महत्व भी नहीं समझ पाओगे। करोड़ों युग बीत गए, हमको कहीं इस योनि में कहीं उस योनि में बार बार आते हैं और बार बार इस दुनिया से चले जाते हैं। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम ऐसी कोई युक्ति ले लो जिससे तुम्हारा इस संसार से आवागमन मिट जाए। इस संसार में जीव कितना परेशान है भाई। हमारी तो व्यवस्था है, तुम इतने नहीं परेशान है, लेकिन जीव जंतुओं को देखिए जिनकी कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारा कल्याण कैसे हो, जीव को ये चिंता होनी चाहिए। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारे माँ के गर्भ में जब हम लटके थे तो वहां जठराग्नि जल रही थी। जैसे ये आग जल रही हो और इसी के पास हम बैठे हो, तो हम ना इधर करवट ले पा रहे थे ना उधर करवट ले पा रहे थे। तो परमात्मा से कह रहे थे कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन रात। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी दया कृपा कर दो कि मैं इस कुंभी नरक से बाहर निकल जाऊं। और निकलने के बाद परमात्मा ने कहा क्या करोगे? तो कहने लगा मैं तुम्हारा भजन करूंगा। दिन रात का वादा करके आया जीव। लेकिन आप आइडिया लगा लो कि कितना परमात्मा का नाम ले रहे। तो सोचने की बात है, मनुष्य एक विचारवान प्राणी है, उसको हर बात बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन हमको किस वास्ते मिला है। एक घोंसले में रहने वाली चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट पाल लेती है, लेकिन उसी काम को हम कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े साहब ने घूम रहे हैं, कह रहे अब तो बच्चे पाल रहे हैं, जब मिलेगा समय तब देखेंगे। लेकिन कहते कहते वो समय ऐसा आ जाएगा अब तुमको इस मकान को खाली करना पड़ेगा, क्या करोगे? तो हमको तुमको समय रहते चेत जाना चाहिए। मनुष्य शरीर तुम्हारा तभी सार्थक होगा जब तुम इस शरीर में बैठ के परमात्मा का नाम लो। कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा है कि सोई पावक सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुबीरा। उसी का शरीर सुभग है, पावक है, सुंदर है, जो इस शरीर में शरीर को पाके परमात्मा का नाम लिया। तो हमको तुमको इतना जब बड़ा वादा किया तो थोड़ा सा तो निभाओ। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे में 2.5 घंटे 2 घंटे 1 ही घंटा निकाल लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर ग्रस्त में रह के हम परमात्मा का भजन 1 घंटा भी कर रहे हैं तो भी वो मान्य हो जाएगा, क्योंकि हमने तमाम झाड़ियां तमाम कांटे मेरे सामने हैं और उनमें भी हमने छिपके भजन किया है, क्योंकि ग्रस्त में रह के भगवान का नाम लेना बहुत कठिन बात है। तो प्रेमियों, हमको तुमको इस मानव जीवन का महत्व समझना कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा
दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। मनुष्य का तन मिला और हमने भजन नहीं किया। कहा गया है कि कबीरा समझन निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जापे नाम रतन धन होई। जिस पे नाम रूपी रतन धन है वही धनवान है। लोग कहते हैं हमने 4 मकान बना लिए तो हम बड़े धनवान हैं, हमने भाई बहुत सारे पैसे पैदा कर लिए तो हम बहुत बड़े धनवान हैं। लेकिन संतों की दृष्टि में कौन धनवान है? जो परमात्मा का नाम लेता, कि सबकी गठरी लाल है और कोई नहीं कंगाल, और गिरे खोल देखे नहीं तासे हुआ कंगाल। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ। तो प्रेमियों, हमको जो मानव जीवन मिला, और मानव जीवन पाके हम सोच रहे हैं डायरेक्ट परमात्मा से मिलने। कोई आज तक किसी को परमात्मा मिला? आप लोग तीर्थ गए, व्रत गए, सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा मिला कहीं? कहीं किसी को तो नजर आया होगा, किसी को नहीं आया। तो बताइए मिलेगा कैसे वो? देखो, परमात्मा को अगर मिलना है तो हमको गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के जब हमको गुरु ज्ञान देंगे कि किस युक्ति से तुम परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, तभी हमको वो ज्ञान होगा और तभी हम परमात्मा से मिलेंगे। कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। बिना गुरु के तुमको भगवान कभी नहीं मिल सकता, ये गारंटी। और गुरु मिल जाएंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। गुरु मिल जाएंगे तो भगवान का मिलना आसान हो जाएगा, और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भगवान का मिलना पॉसिबल नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, राम भगवान, कृष्ण भगवान, इनको गुरु की क्या जरूरत थी? वो स्वयं में भगवान थे, स्वयं में भगवान थे। इनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की? कि राम कृष्ण से कोड़ो और तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोग के नायका, और गुरु आगे आगे। भगवान को भी गुरु बनना, भगवान को भी गुरु की आज्ञा में रहना पड़ा। तो प्रेमियों, अगर हमने गुरु बना लिया तो कौन बड़ा काम करना है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित्य बंदी है जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु में भी भेद है। देखो, 2 तरह के गुरु होते हैं, एक जगत गुरु और एक सतगुरु। तो जगत का गुरु बनाओगे तो तुमको तो जगत में ही रखेगा, उसको वहां जाने की भाई एंट्री नहीं है, जानता ही नहीं है, रास्ता नहीं जानता है, तो जहां तक जाएगा वहां तक तो पहुंचाएगा। भाई हमको घास मंडी का रास्ता मालूम, आगे नहीं मालूम, तो वहां तक तो लाएंगे। तो ये जगत के जो गुरु हैं कह रहे हैं कि स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दे। आप बताओ, कह रहे चाहे नरक जाओ चाहे कहूँ जाओ, भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से हमें दक्षिणा दे जाओ, चाहे तुम्हारी मुक्ति हो और चाहे नहीं हो। पूरा बता दे। गली गली गुरु फिर। हाँ, मालूम है। तो गली गली में गुरु ऐसे फिर रहे हैं कि चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, दक्षिणा दे जाओ। दक्षिणा में हमारे बगल में भागवत बैठी थी, तो आखिरी वाले दिन उन्होंने कहा किसको किसको दक्षिणा लेना है। तमाम माताएं बहने बैठ गई, ठीक हो रहा है, गुरु दक्षिणा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो पता है कि जाकी रही भावना जैसी,
तुमको ऐसे ही गुरु मिलेंगे। और भावना साफ हो गई है तो तुमको सीधे सतगुरु से मुलाकात है। प्रेमियों, गुरु के बिना इस दुनिया से उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि गुरु बिन माला फेंकते गुरु बिन देते दान, और वो भी सब निष्फल गया तो पूछो वेद। और माता मेरे दान पुण्य तो करती जरूर हूं भाई, वो ले लेंगी, एक सीधा निकाल लेंगी, पैसा ले लेंगी, जय मंदिर पे जाए, लेकिन उसका महत्व समझो। बिना गुरु के वो दान भी नहीं लगेगा। दान तभी लगेगा जब तुम गुरु बना लो। तो प्रेमियों, हमको गुरु बनाने की बहुत जरूरत है। बिना गुरु के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जिसने इसने गुरु नहीं बनाया उनको काल यहाँ से घसीटता हुआ ले, काल घसीटता है, क्योंकि उसका कोई वकील नहीं। जैसे कोई केस फंस जाता है तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले वकील करो। यही तो कहते हैं कि सबसे पहले वकील करो, फिर आगे की कार्रवाई तो बाद में होगी। तो ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा का जो केस लटका हुआ है कि आत्मा अपने परमात्मा से मिल नहीं पा रही है, तो ये केस कैसे सुलझेगा? बिना गुरु के नहीं सुलझने वाला। कि सतगुरु को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। सतगुरु को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। बड़ा भारी मुकदमा है। यहाँ का तो जीत जाओगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाके, लेकिन ये मुकदमा जीतने वाले, इसलिए हमको गुरु की जरूरत है। तो जब हम पता है यहाँ से जब जीव दुनिया से विदा होता है तो तुरंत भटकता वहां से लेने के लिए। पर जो तैयार होते हैं वो क्या कर देते हैं कि तुमको मेरे जीव को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कि अब से मेरा जीव हो चुका। कौन का हो चुका है? गुरु का। अब वो काम हाथ नहीं लगा सकता है। तो प्रेमियों, अब जब गुरु रहता है तो हमको कोई मार नहीं सकता है रास्ते में, हमको नरकों में नहीं कोई ले जा सकता है। और जब गुरु नहीं रहेगा तो तुमको नरक में भी जाना पड़ेगा। और कान घसीटता हुआ, जैसे बकरा को कसाई काटता है ना, तो कैसे पकड़ के ले आता है? जो कान दोनों मिलाए और पकड़ के जो घसीटता लेकर चला जाता है, ऐसे ही हमको तुमको भी कान ले जाता वहां पकड़ के। लेकिन जब गुरु होता है तो कान साइड से खड़ा करता है। इसलिए हमको गुरु जरूरत है। तो गुरु हमको बनाना चाहिए, बहनों की नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। और कैसा गुरु बनाना चाहिए? कि अंधा गुरु बहरा चेला, और होए नरक में ठेला ठेला। ऐसा गुरु नहीं हो कि अंधा गुरु और बहरा चेला, ऐसे गुरु घूम रहे हैं। बहुत गुरु हो गए। अरे जरा जरा सी भागवत करते हैं और उनके तुम चेला देखो, चेलन की लाइन लगी, तो क्या जवाब देंगे? तो प्रेमियों, हमको सबको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। हमको तो सदगुरु की जरूरत है, जो हमको सदगति दे सके, हमको इस भवसागर रूपी नदी से हमको निकाल सके। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ये भवसागर ऐसा गहन अपार है, इसमें से जीव अपनी करनी से कभी निकल नहीं सकता। अब अपनी करनी से नहीं निकल पाएंगे तो कौन की करनी से निकलेंगे? वो गुरु तुमको रास्ता बता के और तुमको भवसागर रूपी नदी से पार लगा देगा। कि गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार, गुरु नाम की नैया लेके सतगुरु आए द्वार। बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से पार, बैठो मेरी नैया में कर दूंगा भव से प्यार। पता है गुरु महाराज ने कहा कोई जाति का, बिरादरी का नहीं है, कोई भी जाति का है, बस इसमें आ जाए, बस मैं सबको अपनी जाति का बना दूंगा। आज तक गुरु महाराज की किसी ने जाति नहीं जान पाई। संत महात्मा कोई जात बिरादरी से बंधे नहीं होते हैं।
वो तो हम दिनों का मैल छुड़ाने के लिए, हम दिनों की गंदगी साफ करने के लिए धरा पे आए हुए हैं। उनकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। तो प्रेमियों, हमको जो गुरु जब होता रहता तो गुरु के महत्व को समझना चाहिए। हमको ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए कि उल्लू का गुरु चमगादड़, उल्लू का गुरु चमगादड़। एक बार क्या हुआ, तमाम पक्षियों में बहस हुई। कहने लगे कि तुमने सुना है कि सूर्य निकलता है। तो चमगादड़ ने कहा कि भैया ना हमने आज तक सूर्य देखा है और ना हमको सूर्य के बारे में कुछ मालूम है। बोले कैसे? बोले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो बोले कैसे सिद्ध करोगे? बोले अपने गुरु के पास चलो। और गुरु वो बंदा और वो भी अंधा, और दोनों को दिख नहीं रहा। तो पता है उल्लू के पास जब गए तो कहने लगे लोग हमको भरमा रहे हैं कि सूर्य की रोशनी देखी तुमने, सूर्य भी होता है गुरुजी। गुरुजी ने कहा किसी की बात में मत आना, कोई सूर्य नहीं होता है। आप भैया उसने कहा कि तुम हमको भरमा रहे हो, कोई सूर्य नहीं होता है। हमारे गुरुजी ने जो ठप्पा लगा दिया, मैं तो वही बात पर मानूंगा और कोई बात नहीं मानूंगा। तो प्रेमियों, ऐसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि परमात्मा है, सारी सृष्टि की रचना वही कर रहा है, सबको देख रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं भैया परमात्मा तो नहीं है, हमारे घर वाले हमारा संचालन कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। तो वही अंधा गुरु और बहरा चेला वाली बात हो गई। नहीं, जिसने सृष्टि को बनाया है तो वो भी तो कहीं होगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। इसने इतनी रचना की इतने जीवों की। अब यहीं पे देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं और सबके साथ अलग अलग है, एक तरह का कोई भी नहीं है, सबके साथ अलग अलग परमात्मा ने बनाए। तो कितना बड़ा कारीगर है वो, कितना बड़ा कारीगर है कि उसने ऐसी रचना रची। तो प्रेमियों, हमको तुमको किसी की बातों में ना लग के हमको सदगुरु की तलाश जारी रखनी चाहिए। तुम्हारे भाग्य उदय हो जाएंगे जिस दिन संत तुमको मिल जाएंगे, जिस दिन तुमको संत महात्मा मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारे भाग्य जीवन के उदय हो जाएंगे। कि कबीरा मन मलिन है और धो छूटे नहीं रंग और कई छूटे सत्संग में कई संतन के संग। जब तक संतों के संग नहीं जाओगे तब तक गंदगी छूटेगी कहाँ? भाई हमारी गंदगी जो लगी हुई है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे कपड़े पे गंदगी लग जाए तो तुम्हारा डिटर्जेंट पाउडर साफ कर देगा, तुम्हारे शरीर पे गंदगी लग जाए तो तुम्हारा साबुन नहाने वाला साफ कर देगा। लेकिन यहाँ पे अंदर गंदगी यहाँ पे इकट्ठा है, सब तुम्हारा जितना भी मेल है, अब तुम कैसे क्या करोगे, कहाँ से साफ करोगे? तो उसको तो सत्संग के जरिए से जब गुरु के सामने बैठोगे, गुरु की दया कृपा आपके ऊपर जाएगी तो आपकी गंदगी वैसे साफ होती चली है कि सत्संग जल जो कर पावे और महिलाई सब कट जाए। जब धीरे धीरे महिलाएं कटने लगी तो हमको तुमको वही सत्संग अच्छा लगने लगा। और पहले यही सत्संग में नींद आती थी, पहले अभी तमाम माता में इनको नींद आती है क्योंकि अभी जंग लगी हुई है। जब जंग छूट जाएगी तब इसमें नींद आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जंग लगी हुई है तो आए तो सत्संग में है कि आए थे सत्संग में और गए नींद में सोए और पारस पे पर्दा पड़ा तो कंचन किसी दे होए। भैया आए तो सत्संग सुनने के लिए थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा उदंड था, सत्संग में नहीं जाता था। उसकी पत्नी रोज जाती थी, बहुत धार्मिक थी। वो कहने लगी कि कभी तो चले जाया करो सत्संग में, भगवान का नाम कभी तो ले लिया करो। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि चलो भैया चले जाते, रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है नेका बैठ आएंगे। आप प्रेमियों जाते ही सत्संग में गया तो उसने कहा कि आइए बैठिए और जाइए। 3 बातें उसने सुनी, जाते तो सो गया सत्संग में। जब सत्संग खत्म हो गया तो कहने लगा
ये सब उठे गाय को जा रहे हैं, बोले सत्संग खत्म हो रहा, तो खत्म हो गया। तो कहने लगे अब पत्नी पूछेगी क्या सत्संग में सुन के आए, तो क्या बताएंगे, कुछ तो हमने सुना नहीं। अब वो पूछेगी क्या सुन के आए थे, कौन सी बात बता? अरे बोले हमें 3 बातें तो याद हो गई, आइए बैठिए और जाइए, तो 3 बातें मालूम हो गई। अब भैया वहां से आए, और पत्नी जानती थी कि ये मक्कार को ये कहा सुना होगा सत्संग में, बोले कहा, बोले सुनिया सत्संग, बोले हाँ, लाइए बैठिए जाइए, बार बार कहे, समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तब तक रात में आ गया चोर। अब वो चोर घुसा अंदर, तो उससे क्या कह रहा, आइए बैठिए। फिर भैया वो चोर कह रहा कि जग रहे हैं, वो हमने चोरी करी तो पकड़ जाएंगे। तो चोर का नाम वही खड़ा हो गया, जाने लगा। तो चोर ने कहा तुम ज्यादा तेज आवाज में मत बोलो, और मेरे पास जो माल है सब मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बोला, उसने माल रख दिया, तो बोले जाइए जाइए। तो चोर बोला ऐसा आदमी है, आइए बैठिए जाइए, इसके सिवा कोई शब्द बोल ही नहीं रहा। अब भैया वो चोर को चोरी करके दूसरी जगह से लाया था, वो भी सामान उसके घर रख गया। अब उसने अपनी पत्नी से कहा देखो, एक दिन सत्संग में गए, 3 बातें सीखी, इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि चोर भी अपना सामान मेरे घर रख गया। बताइए अगर कहीं हम पूरा सत्संग सुन लेते तो हम कितने मालामाल हो जाते। तो पत्नी ने कहा तुमने क्या सुना था? बोले जब मैं सत्संग में गया तो लोगों ने कहा आइए साहब, कहते थे लोग आइए साहब, बोले बैठिए, किसी ने कहा बैठिए। लेकिन कह रहे जब हम दरी पे बैठे थे तो लोग बिस्तर उठाने लगे, मैं अकेला रह गया, सोते रह गया। तो उसने कहा जाइए। तो 3 बातें बस हम सुन के आए थे। बोले 3 बातों ने मेरा जीवन बदल दिया, और कहीं पूरा सत्संग सुनते तो क्या हाल होता। तो प्रेमियों, सत्संग के कोई भी बच्चे सुन के जाओ और आपका फायदा पड़ जाए तो आपको सत्संग में विश्वास पड़ जाता है कि हमको इन बच्चों से ही विश्वास पड़ गया। लेकिन कहीं पूरा सुन लो और पूरी चीज अगर दिमाग में उतार लो तो पता है यहाँ का कल्याण तो कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारा आत्म कल्याण हम करा देंगे, इसी सत्संग के जरिए से तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको सत्संग में आने की जरूरत है। देखो जो सत्संग प्रेमी होते हैं ना, कहीं सत्संग बगल में हो रहा हो तो उनका मन नहीं लगता है, वो कहते कैसे ना कैसे करके सत्संग में पहुंच जाए। कि दिल लगता नहीं सत्संग के बिना, दिल लगता नहीं सत्संग के बिना, घी का दिया मंदिर में जलते हैं, घी का दिया मंदिर में जलते हैं, सत्संग का दिया हृदय में जले, सत्संग का दिया हमारे हृदय में सत्संग का दिया 24 घंटे जलता है। तो प्रेमियों, हमको तुमको देखो, गुरु की बहुत जरूरत है, और गुरु जिसने बना लिया समझ लेना हमने टिकट ले लिया। गुरु जब नाम लेते हैं तो तुमको टिकट दे देते हैं, और जिसके पास टिकट होता है वो कभी गाड़ी में पकड़ा गया नहीं। ये बताओ, जिसके पास बाकायदा टिकट है अपने डिब्बे में जाके बैठेगा वो कभी पकड़ा जाएगा? कभी नहीं पकड़ सकता है। तो भैया हम भी गुरु महाराज से टिकट ले लें, नाम रूपी टिकट, तो हमको भी रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता है। इसलिए हमको गुरु बनाना जरूरी है। तो प्रेमियों, और गुरु की सेवा बहुत जरूरी है। पता है सेबरी ने सेवा की थी गुरु के आश्रम पे जाके, बकल ऋषि आश्रम पे। तो बताइए सेबरी का क्या हाल हुआ कि उनको राम भगवान मिल गए। सेवा से ही तो गुरु खुश हुए। अगर सेवा ना करती तो उनको कौन जानता था। ऐसे तो घर परिवार की सेवा करते तो लोग तुमसे भी प्यार करते हैं। ऐसे संगत की जब सेवा करता है
उसको सदगुरु प्यार करता है। तो प्रेमियों, हमको संगत की चाहे छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, सबसे अच्छी सेवा कौन सी होती पता है? सबसे अच्छी सेवा होती है चप्पल जूता की। जो लोग हीन भावना से देखते रहे उनका चप्पल उठाएंगे। भगवान ने जब ये हुआ था तो सेवा बांटी गई थी, तो भगवान ने कहा था कि हम तो सेवा कौन सी लेंगे, हम तो चप्पल और जूते की सेवा लेंगे, बताइए। और हम लोग को सेवा लेने में कतराते हैं। तो प्रेमियों, गुरु की जो सेवा करते हैं तो गुरु उनको बिल्कुल पाक साफ निर्मल कर देते हैं। जो साधन भजन नहीं कर पाते हैं तो सेवा द्वारा ही गुरु को रिझा लेते हैं, और जो साधन भजन करते हैं वो साधन भजन से गुरु को रिझा लेते हैं। हमको किसी न किसी तरह से उसको खुश करना है कि उसका खुश होना है भारी, और सर्वोच्च शिक्षा भारी। अगर गुरु खुश हो जाए तो चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए कोई ऐसा काम करो कि हमारा केवल गुरु खुश हो, कि हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमको तो अपने गुरु से काम है। हमें क्या मतलब है दुनिया से? जो ज्यादा दुनियादारी में फंसते हैं दुनिया के ही होके रह जाते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि प्रेम गली सांकरी जामे दो ना समान। बस केवल हम और हमारा काम। जब ये विचार मेरे मन में आ जाएगा तब प्रेमियों हमारा काम। अभी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। देखो भगवान क्या चाहता है कि ये बच्चा जो हमारा है हमसे प्रेम करे, और प्रेम हमारे अंदर है नहीं। कि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, कैसे पाऊं तोए, और गुण नहीं एक भी मुझ में कैसे रिझाऊं। मेरे अंदर एक गुण नहीं है तो मैं कैसे रिझाऊं तुमको परमात्मा। और वो कहता है कि मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम अपने प्रेम से मुझको रिझा लो। अब प्रेम कहां से लाए? अगर प्रेम कहीं बाजार में बिकता तो लोग, बड़े बड़े लोग पैसा वाले बैठे हैं, अशोक भाई जैसे खरीद लाते कि चलो भैया खरीद लाते हैं प्रेम, लेकिन वहां बिकता ही नहीं है कहीं। अपहरण करके ले जाएगा, वहां कहीं प्रेम बिकता ही नहीं है। लेकिन पता है वो कहता है कि प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना, वो तो प्रेम से ही प्रकट होगा। तो प्रेमियों, हमको सबको प्रेम कहां से पैदा होगा? जब सत्संग में आओगे, तुम विरह की बातें सुनोगे, गुरु के प्रति आत्मा परमात्मा का भेद सुनोगे, तब तुमको परमात्मा के लिए प्रेम पैदा होगा। और प्रेम जहां पैदा नहीं हो गया कि समझ लो आपका काम होना शुरू हो गया। एक बार एक व्यक्ति था, पता है, तो वो गरीब था बेचारा। अब कोई काम का जब कोई नहीं होता तो उसको घरवाले कहते हैं मैं एक काम जरूर बताओ। तो बोले तुम ऐसा करो, जाओ बकरी और गाय इनको चला लाया करो, ये तो काम कर सकते हो। तो बोला हाँ जी तो हम कर लेंगे। अब प्रेमियों वहां जाके बैठ के लोगों ने कहा रे तुम भगवान को नाम ले लिया था। तो पता क्या कह रहा कि हे भगवान, हम तुम्हारे बर्तन मांजा करेंगे, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएंगे, तू मुझको एक बार दर्शन और दीदार दे दे, तू मुझको एक बार दर्शन करा दे। उधर से नारद जी आए। नारद जी कहने लगे जी कहा बता, भगवान को तूने ऐसा समझ लिया, पूरा सब व्यवस्था करो, सब कुछ रखो तो भगवान आते रहेंगे, और तुझसे कहा रिझेंगे भगवान, आज के बाद नाम नहीं ले लेना। अब वो बेचारा डर गया। वैसे घर में डांट फटकार पड़ती थी, अब उधरों पड़ गई तो डर गया। अब वो चुपचाप बैठा। अब जब नारद जी ऊपर गए तो भगवान बड़े नाराज, तो कहने लगे अभी जब गए थे तब तक अच्छे बोल रहे थे, और हम आए तो बात ऐसी क्या हो गई थी जिनको छुड़ाए बैठे, क्या गलती हो गई आखिर बताओ। तो भगवान ने कहा पता है, वो भक्त जो नीचे नाम ले रहा था ना, उसकी आवाज मेरे पास डायरेक्ट मेरा तार जुड़ा था उससे, और तूने उसको रोक क्यों दिया? अरे वो तो तुम्हारे नाम की बेइज्जती कर रहा था, नाम ले रहा था, तुम्हारा चौका बर्तन करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, ऐसे भगवान मिलते हैं।
तुम जाके वहां उनसे कह के आओ कि जिस तरह से मेरा नाम ले रहा था कि भाव कुभाव अलग आलस हो और नाम जपत मंगल दृष्ट करो, वो जैसे भी नाम ले रहा था मेरा उसी तरह से नाम ले तो मैं खुश होगा, वरना मैं तुमसे कभी खुश नहीं हो सकता। तो कहने लगे हम तो पूरे दिनों रात लगे रहते हैं, हमसे जी मुंह फुलाए रहते हैं, और इसका कोई भक्त और नाम लेने लगे तो जी बड़े खुश हो जाते हैं। तो बड़ी गुस्सा में आके आए और कहने लगे तू जब वो आए तो फिर वो डर गया, कहने लगा जब से मना किया तब से हमने एक बार भी नाम नहीं लिया। उसने कहा यही तो गड़बड़ हो गई, तुम्हारी बात बात सुनी जा रही है डायरेक्ट। तो बोले कौन सुन रहा है? बोले भगवान डायरेक्ट तुम्हारा आदान प्रदान चल रहा है, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम जो होता वो चल रहा है। तो बोले अच्छा भगवान मेरी आवाज को सुन रहे हैं? बोले मैंने तो जीवन में नहीं सोचा था कि परमात्मा मेरी आवाज को सुनेगा। जो घर वाले मेरी इतनी बेइज्जती करे रहते हैं वो परमात्मा मेरी आवाज को सुन रहा, तो रोने लगा, बहुत रोया। प्रेमियों उसी तरह से फिर नाम लेने लगा तो भगवान को वहां से उतर के उसके पास आना पड़ा और उसको दर्शन और दीदार देना पड़ा। बोलिए प्रेम से, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो परमात्मा जो है ना, अगर भक्त नहीं तो भगवान की कीमत नहीं, और भगवान नहीं तो भक्त की कीमत नहीं, दोनों की जरूरत है। मंदिर बना लो तुम, अगर वहां पर पूजा करने नहीं जाए तो फिर मंदिर की कीमत होगी? कभी नहीं हो सकती है। ऐसे प्रेमियों भक्त और भगवान का बड़ा ही अच्छा नाता है, बहुत ही पवित्र नाता है। इस नाते के बीच में अगर तीसरा ना आए तो परमात्मा बड़ा खुश रहता है। तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है, अब हमको क्या करना? देखो हमारी उम्र सब बीती जा रही है, तो नई साधन बने तो सेवा करो, और सेवा नहीं बने तो कम से कम रो तो सकते हो भगवान के लिए। ये बताओ, परमात्मा के लिए रो तो सकते हो, घर के लिए तो दिन रात रो रहे हो कि भैया नौकरी लग जाए, तो भगवान के पास गए तो रो दिए। इतनी बड़ी लिस्ट लोग लेके जाते हैं भगवान के पास कि भगवान भी सोचता कौन कौन सा इनको क्या क्या दो, इतनी बड़ी लिस्ट रहती है। लेकिन परमात्मा से कभी कोई परमात्मा को नहीं मांग जाता है। अगर परमात्मा से परमात्मा को मांगो तो आपके सारे काम बन जाएंगे। देखो जब कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग क्या कहते हैं? कोई भगवान भगवान नहीं है, गरीबों का कोई भगवान नहीं होता है, ये भगवान तुम्हारे जे रखे, हम तो अपना काम करेंगे। अब ये बताओ, तुमने भगवान को तो छोड़ दिया जो कुछ बोले नहीं, और तुमने खाना पीना छोड़ा, तुमने द्वेष नफरत लड़ाई झगड़ा बुराई ये छोड़े? ये बताओ, गंदगी को तो छोड़ा नहीं और अच्छी चीज को उठा के वहां रखा, तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया? ये बताओ पहले कि क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, तुमने राम नाम रटने को छोड़ दिया, तो तुमने ये चीज तो छोड़ी नहीं और तुमने भगवान को छोड़ दिया। बहुत लोग कहते हैं भक्ति जितनी करोगे उतनी गरीबी आएगी, जितनी भक्ति करोगे उतना तुम बर्बाद हो जाओगे। एक सत्संगी एक किराएदार मतलब बन के गई थी किसी के घर, तो उसके घर उसने सत्संग करा लिया, तो उसका मकान मालिक क्या कह रहा पता है? कल मिली थी आश्रम पे, कहे जिस दिन से तुमने सत्संग कराया है मेरे सारे काम बिगड़ने लगे। बोले पूरे काम मेरे घर के बिगड़ गए, जिस दिन से तुमने सत्संग कराया मेरे घर में परेशानी आ गई। तो उसने बेचारी ने घर ही खाली कर दिया। बोले भैया तुम्हारी हमारी जय गुरुदेव, हम तो कोई सत्संगी के घर में डेरा डालेंगे। तो प्रेमियों कि सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। आपको बताएं, जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा तुमको ये भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, ये भी ध्यान रखना।
जब मीरा के अंदर प्रेम पैदा हुआ तो मीरा सब भीड़ से बाहर निकल के आ गई और उसको केवल अपना गुरु दिख रहा था और अपना वो दिख रही थी, कोई नहीं दिख रहा था। प्रेमियों भैया हमने क्या है, जरा देर भजन पे बैठे और फलाने की बात याद आ गई, उनकी बात याद आ गई, उनकी चर्चा याद आ गई, तो वही मंथन चलता रहा। जब तुम उसमें तड़ाबोर हो जाओगे, प्रभु के प्रेम के रस में डूब जाओगे, तब तुमको दुनिया जी बिल्कुल बेकार लगने लगेगी। गुरु महाराज क्या कह रहे थे, एक बार एक बहन की जीवात्मा जग गई, अब वो रहना तो उसको घर में ही पड़ रहा, जीवात्मा जग गई। तू रोटी जब बनाए ना तो उसकी रोटी तवा पे नाचे ऐसे, उसको लगे कि तवा पे रोटी नाच रही, और घर में बच्चे कुछ कहे तो उनका तो भक्ति में मन लगा, पति कुछ कहे तो वो कोई की बात नहीं सुने। अब उनके घर में विद्रोह हो गया, कैसे गुरु के पास गई, ये घर गृहस्थी सब बर्बाद हो। गुरु महाराज कहे, बच्चों मैं तुम्हारी जीवात्मा को तो जगा दूं, लेकिन तुम्हारा घर परिवार सब छूट जाएगा और तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए और मालिक सीधे 100 घड़ा तोरे को आए फल हो। इसलिए मालिक धीरे धीरे काम को करता है। समय आएगा तो हमारा तुम्हारा काम मालिक बना देगा, समय आएगा तो हमारा तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है तो इसको बर्बाद मत करो। ये जीवन चला गया तो तड़पते रहना। आजकल इतने हार्ट अटैक पड़ रहे हैं कि अब तो सोच रहे हैं कि हम अभी बच्चों की शादी करेंगे, अबे तुमको बहुत काम करने हैं। कल हमारे एक रिलेशन में थे, उनके आंखों से एकदम ब्लड निकला और उनकी राम नाम वही सत्य हो गई, हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो हम कह रहे कर ले सो काम और भज ले सो राम। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, रात में सो तो मौत को सिरहाने समझो और सवेरे जब उठो तो मौत को सामने समझो। हर समय जो मौत को याद रखेगा वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है, और जो मौत को भुला देता है वही व्यक्ति गलत काम करता है। तो प्रेमियों, हमको तो गुरु महाराज ने तमाम बातें बताई। गुरु के वचन जो होते हैं ना तो अकाट सत्य होते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। तो प्रेमियों, हमारा गुरु सच्चा और हमारा रास्ता सच्चा। कलयुग में अगर सच्चा है तो कोई यही रास्ता सच्चा है प्रेमियों, और रास्ते की तो भाई हम जानते नहीं, उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं। देखो, जो लोग भगवान की बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, उनको भगवान कहते हैं कि हम उनको क्या दे पा। जैसे आप किसी की सेवा करो तो वो सोचेगा मैं इनको क्या दूं, कुछ तो दूं। तो भगवान पता क्या करता है, कहता है इसको मुक्ति का रास्ता दे दो। तो संतों के चरणों में लाके वही भगवान तुमको संतों की चरणों में लाके हमने आपको अपनी बात बताया, हमने 7 दिन में 5-5, 6-6 व्रत रखे, और माता के दिनों में लोगों के जोड़ा खा के व्रत रखे। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम गुरु महाराज की गोद में आके बैठे। कौन ने बैठाना, वही देवी देवताओं ने बैठा। वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो भाव तो आए भक्ति का। जब भक्ति का भाव ही नहीं, बीज नहीं फूटेगा तो फिर उसमें अंकुर कहां से निकलेगा, पेड़ कहां से बनेगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपनी भक्ति को देखो, घर में रहो, जैसे कमल का फूल होता है, अगर उसको कीचड़ लग जाए ना तो उस फूल की कीमत खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रेमियों, हम घर में परिवार में रहें, लेकिन हमको परिवार से इतना ज्यादा वो ना हो कि परिवार में बिन बिन के उस मक्खी की तरह मर जाए और भगवान का नाम ना। माताएं पहले इतनी परेशान है कि पहले तो अपने बच्चे पाले, और फिर क्या हुआ, फिर नाती बेटा नहीं पाले तो मुश्किल, और नाती बेटा नहीं हो रहा है, जिनके पीछे बता रखती फिर रही है कि एक बार भगवान हमारा तो वंश डूब जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, मीरा के वंश में कौन कौन था जो मीरा का नाम चल रहा, कोई था? मीरा के वंश में कोई था, उनका लड़का कोई जानता है? उनके कोई बच्चे ही नहीं था। मीरा ने स्वयं अपना नाम पैदा कर लिया। कहा गया है कि भजन करते बिटिया भली और बिना भजन
वो धुंधकारी तो भूत बना घूमा, वो भी तो लड़का था, बड़े वरदान से उससे मिला था। और सेवरी ने पूरा पुल काट दिया। मीरा ने यहाँ तक की कही थी कि जो घर परिवार वाले नाते रिश्तेदार अगर मेरी बात को मान ले तो मैं सबको मुक्त करवा दूंगी अपने गुरु के द्वारा। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, जब तुम्हारी जीवात्मा जग जाएगी तुम जिसको चाहो इसमें से उसको तुम खुद मुक्त करवा सकते हो, खुद कर सकते हो, इतना पावर मिल जाता है। तो मीरा अकेली मुक्त हो गई, घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने उनका साथ नहीं दिया। इस चक्कर में मीरा ने कहा मैं किसको मुक्त करूं, कोई हमको दिख ही नहीं रहा है, तो स्वयं अकेली मुक्त होके चली गई। तो प्रेमियों, ये हमारी लालसा लिप्सा कि माया मरी न मन हमारा और मरी मरी गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी और कह गए दास कभी। हमारी आशा तृष्णा कभी बढ़ती नहीं। देखो हर जीवन में तृष्णा लगी रही। बिल्ली होती है ना, तो किसी जीव को जब मार के लाती है तो ऐसे दांत कपा देती कि एक बार पर पकड़ लिया तो एक खत्म, प्राण चले गए। लेकिन अपने बच्चों के तो 9 घर बदलती, 7 घर कितने बदलती है, और एक बच्चा मरता है उसका नहीं मरता है। तो देखो अपने पढ़ाई की उसको भी पहचान है, उसको भी माया लगी हुई है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको किस तरह रखना है, और ये दूसरे के हैं इनको मार देना है। बताइए, माया उसकी मरी नहीं है। तो प्रेमियों, ये काल बड़ा बलवान है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये काल तुम्हारा 24 घंटे पीछा करता है, मौत तुम्हारा 24 घंटे पीछा कर रहे, तुम कहाँ भाग के जाओगे। गुरु महाराज कह रहे तुम पहाड़ों में चले जाओ, बंदराओं में चले जाओ, बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में बैठ जाओ, तब भी ये मौत तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कि मौत वो कितने समय बड़ा बलवान रे बंदे, और झूठी तेरी शान। हम झूठी शान दिखाते फिर रहे हैं। एक दिन पता है मेरी एकड़ तकड़ इतनी सी रात की ढेरी बन के रह होती कि नहीं होती है। हमारे अंदर अकड़ तकड़ जो भरी होती है वहां जला के राख बना दी जाती है, सब हमारी अकड़ तकड़ उसमें चली गई। तो प्रेमियों, हमको जो जीवन मिला है इसमें हमको अपने मालिक का काम करना है और अकड़ तकड़ अपने मन से हटाना। कभी आए ना मन में बात तो देखो गुरु महाराज मेरे अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, मालिक मेरी बुराइयों को हटा, मेरी बुराइयों को परमात्मा तुम निकाल दो, नहीं तो हमारी बुराइयां अगर अंदर रही तो हम क्या करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन जो मिला है इसको अच्छाई की तरफ ले जाओ। इसी तरह कहा गया कि आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, सबसे पहले तो तुम सुधरो, तभी तो तुम्हारे अंदर अच्छाइयां प्रवेश करेंगी। हम खुद सुधरे नहीं है और हम जब डायरेक्ट भगवान से मिलने जाते हैं तो हमको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक कम समय बचा है। गुरु महाराज कह रहे बच्चों आगे का समय बड़ा खराब है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आगे का समय इतना खराब है, कुदरत टूट गई है, कुदरत नाराज हो गई है, सभी शक्तियां अपना अपना काम करना शुरू कर दी है। तो प्रेमियों, जब कुदरत टूट जाएगी तो तमाम तरह के उसके पास विकल्प हैं, कुछ भी कर सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने गुरु की बात को याद रखो। कहा गया कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है
कोटि जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों कि गुरु ही गुण गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाय। आपको बताएं, एक बार एक की मौत आई तो उसने अपने घर पे कहा कि भैया हमारी मौत आएगी तो हमारे गुरु महाराज लेने आएंगे। तो घर वाले बड़ा विरोध करते, विरोधी लोग थे। जैसे कहते नहीं है कि 32 दांतों के बीच में ये जीभ बैठी हुई है, ऐसे जब आसपास के लोग खराब मिल जाते हैं तो ऐसे जीव उसके अंदर रहता, तमाम बुराई सुनता है, वही रहता, क्या करे, मजबूरी है। आप प्रेमियों क्या हुआ, जब उसके अंतिम क्षण आए तो उसको विश्वास था कि मेरे गुरु आएंगे और मुझको ले जाएंगे। उसको पूरा विश्वास है। गुरु महाराज ने कहा था, बराबर सत्संग में गुरु महाराज ने ये बात कही कि बच्चों जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा तो मैं तुमको लेने आऊंगा। कहीं की नहीं गए प्रेमियों? तो बताइए गुरु के वचन कभी झूठे पड़ सकते हैं? तो उसको यही बात याद थी कि गुरु महाराज आएंगे और हमको ले जाएंगे। तो उसके यहाँ उसकी बहुएं और उसके बेटे सब पानी देने लगे, देखेंगे तुम्हारे कौन गुरु महाराज आते हैं, तुम्हें ले जाते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसने कहा कि जिस दिन आने को था गुरु महाराज 2 दिन पहले बता गए। अपनी बहू से कहा, बेटा हमको नहा धुला के तैयार कर दो, आज हमारे गुरु जी आएंगे लेने के लिए। बोली जी तो रोने लोग चिल्लाती, गुरु जी आएंगे आएंगे, हम तो कर करके सेवा परेशान है, जाने को नाम नहीं, वही गुरु जी आएंगे। अब प्रेमियों वही बात हुई, नफा धुला के गुस्सा उत्सा में कैसे नफाया, वो नफा धुला के बैठा दिया। बोली हमको एक प्रार्थना सुना दो। अब जैसे ही प्रार्थना सुनाई कि मोहे पिया जी से देव मिलाए, विकल तन तड़प रही, मोहे स्वामी जी से देव मिलाए, विकल तन तड़प रही। जैसे एक लाइन गाई, कहने लगे अब चुप हो जाओ भाई, गुरु जी। अब गुरु जी तो उसको दिख रहे हैं, सबको थोड़ी दिखेंगे गुरु जी। कहने लगी गुरु जी आ गए, बोलो जय गुरुदेव, तो सब बोले जय गुरुदेव। और गुरु हमारा जाए उसको लेके और चले गए। बताइए कितना भाग्यशाली जीव, जो गुरु की एक बात शरण में आ जाएगा उसका कान हाथ नहीं लगा पाएगा। कि होता है जो गुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। मेरी नैया के स्वामी की भैया और मुझे तूफान का डर नहीं है। तो प्रेमियों हम अब अपनी गाड़ी को विराम देंगे। थोड़ा सा 10 मिनट मास्टर जी से भी सुन लेना, क्योंकि मेरे नंबर ज्यादा लग जाता है और सब लोग जो पीछे से रहते हुए बैठे रह जाते हैं। तो आप लोग देखो, जो वो बात है मास्टर जी बता पाते हैं, हम लोग नहीं बता पाते, ऐसी बात है। तो उनसे इस बात को थोड़ा सुनो, ऐसा सुनो कि मेरा मन, बस हमको 10 चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा मन बस परमात्मा में इतना, परमात्मा के प्रेम में थोड़ा और हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से ऐसी चीज लेके जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज हमको मिल चुकी है। हमको बस अब गुरु का प्रेम बस पाना बाकी है। तो प्रेमियों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। या आगे कुदरत नाराज हो गई है, क्या क्या करने जा रही है, इनके सब के बारे में, गुरु महाराज के बारे में मास्टर जी बताएंगे। तो आगे का सत्संग आप इनसे द्वारा सुनो। बोलिए प्रेम से जय